जब प्रशंसा सुने पृथ्वी पे आए तो उन्होंने देखा क्या? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो थी, एक स्त्री एक घने जंगल के रास्ते में बैठ करके विलाप कर रही थी, रो रही थी। अब नारद जी दूर से जब दृश्य देखे तो जा करके बोले, क्या कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? नारद जी ने प्रश्न तो कर लिया। करने के बाद वो स्त्री नारद जी से बोली, क्या? एक तरफ उस स्त्री के दो पुत्र विलाप जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। उनकी गिनती बस गिनती हो रही थी। वो अबला स्त्री बैठ करके वो पुत्र के वियोग में बैठ करके विलाप कर रही थी कि कब सांस टूट जावे। एक सोच सोच के रो रही थी। नारद जी जब वहां पे पहुंचे, पूछने के बाद स्त्री ने बोला, क्या? मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सोचिए, भक्ति के दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान कहां से, वैराग्य कहां से? जब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप जीवन कृत्य नहीं कर सकते, शरणागति नहीं हो सकता। जब आप 2-4 घंटे मावा, गुटखा, तंबाकू छोड़ नहीं सकते तो माया को कैसे छोड़ेंगे मेरी मां? बताइए। माया जब तक परित्याग नहीं होगा तब तक आपके पास भक्ति नहीं होगी। भक्ति से उत्पन्न हुए दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य जो आज के समय में लुप्त हैं, उसी ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस का एक ज्ञान के पन्ने जो हैं आपको दिए हैं कि ज्ञान जानिए, भक्ति जानिए और वैराग्य जानिए। भक्ति तभी हो सकता है जब तक आपके पास वैराग्य होगा, ज्ञान होगी। ज्ञान होगा तब आपके पास भक्ति होगी। ज्ञान आएगा कहां से? ज्ञान होगा श्रीमद् भागवत कथा से। ज्ञान, कर्म और ध्यान। कर्म क्या है? सर्वप्रथम कर्म ही आपका प्रधान है। जब आप कर्म करेंगे, कर्म से ही ये उत्पन्न होता है भक्ति। भक्ति कर्म करेंगे तो भक्ति होगा, भक्ति होगा तो ध्यान होगा, ध्यान होगा तो प्रभु का नाम आपके मन में विद्यमान होगा। मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, जय हो जय हो। मेरे गिरधर जी, मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मेरे गिरधर जी, मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मेरे गिरधर जी, मेरे
तो अपनी सारी दुख जो है उनके सामने जाहिर कर दीजिए कि हे गिरधर, हे कृष्ण कन्हैया, इस जग के, इस नगर के आप क्या हैं? आप भी सब कुछ हैं। इस जग की कल्याण करें, सारी मनोकामना सिद्ध करें। जिस तरह से द्रौपदी ने उस बीच सभा में चीरहरण से भगवान जी को याद किए और याद करते ही भगवान जी आए और आकर के उनकी लाज बचाए, उसी तरह से आप भी अपना सब कुछ इन पे छोड़ दीजिए। यही आपके जग के मालिक हैं, करता धरता सब कुछ है, इन्हीं से कल्याण होगा। मेरे कान्हा जी, मेरे गिरधर जी, मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मक्खन निकाला जाता है और मक्खन से घी निकाला जाता है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से क्या, ये सब चीज उसी से निकाला जाता है। तो दूध से ही सब कुछ निकाला जाता है। तो भगवान जी की भक्ति में ही सब कुछ छुपा हुआ है।
उनके शरण में रहिए, आपकी कल्याण होगी और आपका जीवन उद्धार होगा। सुनते हैं कान्हा जल्दी से आइए, दुख में हम नैया सुनते हैं कान्हा जल्दी से आइए, दुख में नैया पार कीजिए। तैयारी कर लेते हैं। आज प्रथम दिवस है, केवल ज्ञान ही चलेगा, ज्ञान की कोठरी खुलेगी और कथा कहां से है, कैसे है, इसका जड़ तक आप जानेंगे। आप हर चीज की तैयारी कर लेते हैं। आप मकान बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, आप जमीन लेते हैं, जायदाद बना लेते हैं, ऐशो आराम करते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जाने की तैयारी नहीं कर पाते। वही समय जब आता है तो आपकी आंखों से आंसू छूटता है और आप जब आंसू छूटता है तो यही सोचते हैं मैंने हर चीज की तैयारी कर लिया, लेकिन इसका तैयारी कभी तो किया ही नहीं, जाना ही नहीं। जब जानने की समय आया तो बहुत देर हो चुका था। सोचते हैं कि भगवान जी थोड़ा सा समय और दे देते थे, कुछ दिन और दे देते थे कि अपने जीवन को कृत्य कर लेते थे और अपने जीवन को कृत्य करके शरणागति का मार्ग बना देते थे। आप कितने योनि के बाद, कितने जन्म लेने के बाद आपका एक मानव का तन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही पुण्य कृत्य करने के बाद एक जन्म आपको मिलता है। मिलने के बाद जब भगवान जी जब आपको यहाँ पे भेजते हैं, ठाकुर जी भेजते हैं, जाइए जग की कल्याण कीजिए, अपना जीवन कृत्य कीजिए। यहाँ आने के बाद पाप पुण्य का लेखा जोखा बन जाता है कि आप अपने जीवन में कितना पाप किए हैं, कितना पुण्य किए हैं, कितना धर्म किए हैं, कितना आप दान किए हैं, कितने भगवान जी का दर्शन किए हैं। हर चीज का लेखा जोखा होता है। जिस तरह से आप
एक मंथली में आप 30 दिन अगर ड्यूटी करते हैं तो हर ड्यूटी का 1 तारीख को आपका सैलरी मिलता है। उसी तरह पूरे जीवन का सैलरी आपको ये जीवन अंत गति में जब जाता है तो वहां पे देनी पड़ती है कि आप अपने जीवन में कितना धर्म किए हैं, कितने पाप किए हैं। जब जाने की बारी वहां पे आता है, भगवान जी आपको एक दृश्य दिखाते हैं क्या? 24 घंटा समय मृत्यु की अवस्था के बाद ये आपकी आत्मा जो है 24 घंटा यहाँ पे विद्यमान रहता है। 24 घंटे के लिए आपकी प्राण जो है यमदूत के सहारे सीधे स्वर्ग जाता है और दिखाता है वहां पे कि आप अपने जीवन में कितना पुण्य पाप किए हैं। 24 घंटे के बाद आपकी जो प्राण आत्मा है आपके घर पे आके छोड़ दी जाता है। सोचिए उस समय जब दिखाया जाता है तो दिखने के बाद पता चलता है कि आप अपने जीवन में कितना पुण्य किए हैं, कितना पाप किए हैं। पता चलता है कि पुण्य का परिणाम कम हो गया है और पाप का परिणाम ज्यादा हो गया है। जब पाप के परिणाम जब ज्यादा हो जाता है तो आपको अनेकों जीव के रूप में जन्म लेना पड़ता है, अनेक कष्ट झेलना पड़ता है, अनेक दुख झेलना पड़ता है। और दुख झेलते झेलते जब बारी आती है पुण्य की, भगवान जी बोलते हैं कि जाइए संसार में जाइए और संसार की कल्याण हेतु, संसार की कल्याण के लिए आप कुछ अच्छे कर्म कीजिए। आप कथा श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं, आपके साथ साथ इस नगर बस्ती की भी कल्याण हो रही है। करने वाले से ज्यादा, कराने वाले से ज्यादा सुनने वाले का भी पुण्य होता है। जहां तक ये आवाज जाता है वहां तक ही पुण्य होती है। सोचिए आपका जस वृद्धि कितना मिलेगा कि श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान आप इस नगर बस्ती में करा रहे हैं तो कितना जस आपको प्राप्त होगा। सब देवी देवता, सब आपके पितर लोग, सब आपको इतने आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि आपका आशीर्वाद आगे का मार्ग बनाएगा। जो बिगड़े कार्य हैं, रुके कार्य हैं, वो दूर होंगे, सुखी जीवन व्यतीत होगा। श्रीमद् भागवत कथा साधारण कोई पूजा नहीं होता है। पापों को उतारने के लिए यही एक जरिया श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जब करेंगे तो आपकी पापों की प्रायश्चित होती है। जिस तरह से आप अपने शरीर की मैल को अपने आंखों से देखते हैं, क्या भगवान ने आपको सिर बनाए, 2 आंख बनाए, हाथ बनाए, पांव दिए, क्यों क्यों दिए? केवल अच्छे अच्छे भोजन करने के लिए? बताइए, केवल सुंदर सुंदर भोजन करने के लिए, यात्रा करने के लिए नहीं। आपको 2 हाथ मिले, सिर मिले, क्यों? सिर मिला है झुकाने के लिए, आंख दिए ध्यान करने के लिए, हाथ दिए जुड़ने के लिए कि आप नम्र होइए भगवान जी के सामने और सारी अपनी जो दुख है उनके सामने पेश कीजिए, आपका कल्याण निश्चित है। भगवान ने जब पाप की बारी आती है, पाप कट जाता है तो पुण्य की नंबर आती है, तो पुण्य में आपका जीवन होता है। और ये जीवन 5 तत्व से बनकर ये शरीर तैयार होता है। चिते जल पावक गगन समीरा
अपनाए वो ज्ञानी नहीं बने। तुलसीदास जी को सुनिए, महात्मा बुद्ध को देखिए, एक ऐसी वैराग्य का जीवन इन्होंने अपनाया, अपने जीवन कृत कर लिए। तुलसीदास जी ने वैराग्य का जीवन अपना करके श्री रामचरितमानस की रचना कर दी है। वैराग्य नहीं होता तो कौन रचना करता? तो आप अपने अंदर जब तक भक्ति का शक्ति अपने पास प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगी? वैराग्य, थोड़ा सा मोह छोड़िए, थोड़ा माया छोड़िए। ये धन कमाने के चक्कर में, परिवार में अच्छे भोजन के चक्कर में, गृहस्थी जीवन के चक्कर में पूरा समय लग जाता है। लेकिन 1 घंटा भगवान जी के शरण में बैठा दिया जाए तो गिनती शुरू हो जाता है क्या कि 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गए ना। आप पूरे दिन भर किए तो उसमें समय का कोई पाबंदी नहीं है। 2 घंटा बैठा दिया जाए तो उसमें पाबंदी होता है। श्रीमद् भागवत कथा में 2 घंटा अगर बैठा दिया जाए तो आपका ध्यान, मन, चित्त क्या है, भटक जाता है। यहाँ पे कुछ मिलने पे, क्योंकि धर्म की कार्य क्या है, थोड़ा कम है, जो लुप्त हो गया है। धर्म क्या है? जहाँ पे अच्छे जो बातें, ज्ञान की बातें अगर फ्री में मिले उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं होती है ना। तो धर्म जो लुप्त है उसको उजागर किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपका कल्याण हो। आप अपने तन की मैल को धो देते हैं, अच्छे से अपने साफ सफाई करके धो देते हैं, लेकिन मन की मैल कैसे धुलेगी? मन की मैल श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से होता है। मेरी मैया, कथा सुनिए, जहां पे हो सत्संग कीजिए, कथा सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कीजिए, भगवान जी का गुणगान कीजिए। घर पे भी रहें, लड्डू गोपाल का पूजन सब लोग करते हैं। कितने लोग लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं बताइए? लड्डू गोपाल का भोग कितने लोग लगाते हैं घर पे? ठाकुर जी का भोग जो आप अन्न बनाते हैं, जो अन्न परोसते हैं, और ठाकुर जी को पहले भोग लगा करके वो अन्न का सेवन कितने लोग करते हैं बताइए? जो सृष्टि के रचयिता हैं, अभी मैंने प्रथम ही अध्याय में इसी पे ही कथा, श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जो संसार के उत्पत्ति कारक है। भगवान जी को भोग कितने लोग लगाते हैं घर पे बताइए? कोई नहीं, अपना भोग लगता है, बस अपना भोग लग गया, सब हो गया। नहीं, भगवान जी का भोग अगर घर पे जो आप अन्न बनाते हैं उस अन्न का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर थोड़ा ले करके भगवान जी को भोग लगावे, वो भोग को ला करके उसमें मिलावे, और मिला करने के बाद उसका अगर सेवन करते हैं तो अन्न में बरकत होता है और पूरे परिवार का बुद्धि, विवेक, ज्ञान बना रहता है, बुद्धि छीड़ नहीं होती है। अगर आपको परिवार को कुशलता चाहिए तो आप ठाकुर जी का भोग लगाइए। जो देवता को पूजते हैं, या अपने हनुमान जी को पूजते हैं, लड्डू गोपाल को पूजते हैं, राम जी को पूजते हैं, जिसको आप पूजते हैं उनको आप क्या करें, थोड़ा सा अन्न निकालें, जो अन्न जो बनता है उसमें से ले करके ठाकुर जी को भोग लगावें, और ले करके वापस उसमें मिलावें। दाल दाल में मिलाइए, चावल चावल मिलाइए, रोटी रोटी मिलाइए। उसके बाद वो अन्न अपने परिवार के जनों को अगर सेवन कराते हैं तब देखिए उस परिवार के मन कैसा होता है और अन्न में मिठास कैसी होती है। ऐसा होता है बताइए ना? आप क्या नहीं, गिरणी है, जो आप जैसा आप चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। घर को बनाना और उच्च शिखर पे लेके जाना आप माताओं के ऊपर ही निर्भर होता है। पुरुष तो कमाने के अधिकारी होते हैं, लेकिन बचाने के अधिकारी तो आप हैं। आप कैसे उसको संजोग करना है, कैसे चलाना है, कैसे बचाना है, यही तो धर्मशास्त्र आपको बताता है, यही तो भागवत कथा ज्ञान बताता है
कि कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे अन्य का सेवन करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान लुप्त हो गई है जो आपके सामने आज इनके माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है। ठाकुर जी का भोग घर पे नहीं लगता है। आप 10 लाख का मकान बना करके तैयार कर देते हैं, हर घर पे सब लोग सर्विस करते हैं, किसी घर पे 10,000 से कम सैलरी नहीं आता होगा, लेकिन सैलरी की गिनती होती है, लेकिन ठाकुर जी की गिनती नहीं है। उनका भोग, आपको भूख लगती है तो उनको भी भूख लगती होगी। जो संसार को रचने वाले हैं उनको भी तो प्यास लगती है। जो आपको देखते हैं, पूरे संसार को चलाते हैं, पूरे सृष्टि को चलाते हैं, उनको कोई नहीं देखता, लेकिन वो सबको देखते हैं। बताइए मेरी मैया, भोग आज के बाद जो भी माताएं हैं, भोग को पले अन्य का भोग जो है ठाकुर जी को भोग लगाइए, उसके बाद अन्य मिलाइए, मिलाने के बाद उसका सेवन कीजिए। देखिए आपका परिवार कैसे फूल की तरह महकता है। 21 दिन तक प्रक्रिया कीजिए, गिनी के 21 दिन तक अगर कर देवे तो आपका कल्याण होगा। 22वें दिन लगेगा कि बुद्धि विवेक ज्ञान में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 21 दिन आप अपने तन की मैल को धो देते हैं, अच्छे से सर्फ से साबुन से इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से मैल धुल जावे। शरीर की मैल दिखना नहीं चाहिए। मन की मैल को जानिए कि आपके अंदर कितनी मैल है। उस मैल को जो निकालता है वही पुरुषार्थ होता है। वो है श्रीमद् भागवत कथा। मैंने प्रभु जी का दर्शन सब लोग करते हैं, मंदिर सब जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज समझने में कठिनाइयां थोड़ा सा होगा, मन भटकेगा क्योंकि प्रथम दिवस है, समझ में बहुत कम आएगा, लेकिन जब जिसको आएगा वो पूर्ण रूप से आएगा। प्रथम रास्ता है, मार्ग चलने में कठिनाइयां तो हो रही है। भगवान जी को आप मंदिर जाते हैं, यहाँ से अगर आपको जाना हो मंदिर दर्शन करने के लिए तो पाँव में चप्पल नहीं उतरना चाहिए ना, अच्छे से पूरी तरह से तैयारी होना चाहिए, पूर्ण रूप से अच्छे से कपड़े होना चाहिए, अच्छे से गाड़ी होना चाहिए, तब जाएंगे मंदिर दर्शन करने, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा होता है ना, अच्छे से गाड़ियां चाहिए, बैठेंगे तब जाके भगवान जी का दर्शन करेंगे। भगवान जी तो आपके लिए नंगे पांव आते हैं, लेकिन आप नंगे पांव कब जाते हैं बताइए? कितने लोग सोमवार के दिन जाकर के भगवान शंकर जी को पूजा करते हैं बताइए? आपके नगर में बताइए, हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए मेरी भैया, आपके बगल में भगवान शंकर जी को है जहां पे आज आपने जल यात्रा पे जाकर के जल से उनको स्नान कराए हैं, आप सोमवार के दिन जाकर के क्या उनको पूजा दर्शन करते हैं? पास में कितनी माताएं जाती हैं? कोई नहीं जाता ना। आप जाइए, आप लोग कम से कम भगवान जी के पास में होकर के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान जी का मन में वास नहीं है। वास कैसे होगा? तेरे भक्ति में रह जावा, तेरा नाम ही मैं जप जावा, मुझे ना भुलाना, 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 मुझे ना भुलाना। भक्ति में रह जावा, तेरा नाम
भगवान जी की बाल अवस्था का दर्शन होगा। बाल अवस्था का भगवान जी का जन्मोत्सव का आज प्रारंभ होगा। भगवान जी आपके पास आएंगे, उनका दर्शन सब लोग करेंगे।
सबको देखते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देखता। आज प्रथम दिवस है, उनका झांपी सज रही है। आएंगे गिरधर गोपाल जी का दर्शन सब लोग करेंगे और उनकी बाल अवस्था रूप का छवि प्रतिमा सामने पेश हो रहा है। सब लोग प्रभु जी का नाम श्रीमन नारायण नारायण जपेंगे। उसके बाद कथा चल रही है। मेरे गिरधर मेरे कन्हैया
आए हैं भक्तों मेरे कन्हैया नगर आए हैं भक्तों को दर्शन दिए भगवान जी का दर्शन सब लोग कर लें, क्योंकि आज के बाद भगवान जी बहुत सुंदर आप लोगों ने अभी भगवान जी की छवि देखे, बाल अवस्था का रूप प्रतिमा दिखाया गया कि कैसे बाल से कैसे उन्होंने ज्ञान भक्ति को उत्पन्न किए हैं। यही कथा का सार आज आपके बीच में चल रहा है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य कर्म चित्त ये क्या है? यही है भगवान जी के ठाकुर जी के दर्शन। उनके चरण में अपने सारे दुख जाहिर करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान जी ने अब संसार कल्याण के लिए अब क्या किए? संसार हित के लिए अब क्या होगा? उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए संसार के लिए, कैसे संसार में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा, कैसे चलेगी। तो उन्होंने अब ऐसे एक माया रचे जो माया से अब इस सृष्टि कल्याण के लिए जन्म की कथा कल प्रारंभ होगी और कल की कथा कैसे संसार अमर कथा के रूप में बताया जाएगा कि अमर कथा में कैसे जन्म होता है, कैसे संसार कल्याण होता है। ये कथा का सार होगी। और लेके जाना रे, और लेके जाना रे हरि का नाम तो हरे हरि का नाम लेके जाना रे हरि का नाम तो
Hare
Thank you.